इस प्रोडक्ट के बाद सबसे पहले जो साइन होगा इस सी के पास वाले साइन पे, मैं इसे कवर कर देता हूँ। याद रखना इस साइन पे ध्यान देना है। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो जो नंबर आपके पास प्रोडक्ट करके आएगा उसके फैक्टर करने हैं आपको। अगर वो प्लस है तो उसके फैक्टर का सम बी के बराबर होना चाहिए एज ए बी, और अगर माइनस हो वहाँ पर तो माइनस उसका डिफरेंस बी के बराबर आना चाहिए। अब ऐसा होने के बाद बी को स्प्लिट कर देते हैं इन द टू टर्म्स ऑफ फैक्टर ए सी, मीन्स एक फैक्टर यहाँ और एक फैक्टर यहाँ, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। बस इस बार जब उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो टर्म हो जाएंगे हमारे पास 4, और 4 टर्म में दो दो का ग्रुप बनाएंगे। दोनों के ग्रुप से आपको कुछ कॉमन मिल गया। जो कॉमन मिलेगा उसके बाद उन दोनों ब्रैकेट को बिल्कुल सेम आने चाहिए। एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा और दोनों के पास जो सिंगल टर्म यहाँ बची होगी पी क्यू, वो आप यहाँ लिख देंगे, और इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, और मैं भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ इसके। जैसे आप इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह अभी आप समझे ध्यान से, और मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, मैंने इसके क्वेश्चन कुछ करा दिए थे, फिर अब मैं करा देता हूँ क्योंकि कल मैंने आपको मार्क कराया था परसों। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आसान हो जाएगा। 6x + 8। अब इसमें क्या करना है आपको, मैंने बताया था इसके प्रोडक्ट यहाँ तो 1 है, तो 1 × 8 मीन्स इसका प्रोडक्ट हमारे पास 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ अलजेब्रा में 1 होता है। 1 × 8, 8 का प्रोडक्ट करना है, और क्या आना चाहिए, सम। यहाँ पर साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन है तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 6 आए। ध्यान से देखना, 1 × 8 इसका सम कितना आ रहा है, 9, नॉट पॉसिबल। दूसरा 2 × 4 सम कितना आ रहा है, 6, तो ये हमारा सही है। सही है। अब इसको आप इस तरह स्प्लिट कर देंगे, मैं लिख रहा हूँ इसे x², यहाँ पर 2 + 4 x + 8। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया कि जब आप ये कर लेंगे तो इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि आपने 4 + 2 लिखा या 2 + 4 लिखा। अब आपके पास 4 टर्म हो गई हैं, दो दो टर्म की ग्रुपिंग करेंगे, 2 ग्रुप बनेंगे, दोनों ग्रुप से आप कॉमन लेंगे, जो भी मैक्सिमम कॉमन आ सकता है। यहाँ पर x + 2 और इसमें आपका 4 कॉमन आ जाएगा, x + 2। ठीक है, और x + 2 कॉमन आते ही आपके पास फिर दोनों ब्रैकेट वही सेम, x + 2 बाहर ले लेंगे। अगर आपके पास ये दोनों टर्म सेम कॉमन नहीं आती हैं, ध्यान रखना ब्रैकेट सेम नहीं बनते हैं, तो आपने कहीं पर गलती कर दी है, उसे ध्यान से चेक करें, वो गलती नहीं होनी चाहिए। आपके फैक्टर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, अदरवाइज वो सेम ब्रैकेट आएंगे। चलिए मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ इस तरह के। इस बार नेगेटिव वाला टर्म ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं यहीं पर कर रहा हूँ इसको। a² - 3a - 40। अब आपको क्या करना है, फिर वही 1 × 40, आपके पास 40 के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन कैसा है, माइनस का, तो आपको इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 10 4 जा 40, मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट नहीं लिखने हैं बहुत सारे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, दिखाना भी नहीं है। अगर आप बिना दिखाए कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वो स्टेप लिख सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ लिखा था, कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना, ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको मैं। तो 10 - 4 का डिफरेंस 6 आएगा। चलिए दूसरा कर लेते हैं, 5 × 8, इसका डिफरेंस नहीं आ रहा है, कट कर दीजिए। इसका डिफरेंस 3 आ रहा है, ये ओके, और यहाँ पर आपका 3 आ गया। बस अब 3 को स्प्लिट करना है इसी फॉर्म में, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा a² माइनस, केवल 3 को लिखना है 8 - 5। ऐसे 2 नंबर में आपको से स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट 40 होता हो, 8 5 जा 40।
अभी आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -8a, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन अंदर का चेंज हो जाता है, -40। अभी इन दोनों को और इन दोनों कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर a-8, यहाँ 5 कॉमन, a-8, a-8 और a+5। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैं बात कर रहा था कभी कभी क्वेश्चन में कुछ इस तरह की टर्म होती हैं कि वो आपस में मैचिंग नहीं होती है, बड़ी टर्म दिखाई देती है। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख रहा हूँ, आप ये समझिए। क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 10, 2a² + 7a + 6। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो पहले इनका प्रोडक्ट करना है आपको। 2 6 जा 12 और 12 के आपको फैक्टर करने हैं। साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव फैक्टर करने हैं। कितना आना चाहिए? 7। तो देखिए 6 2 जा 12, सम कितना आ रहा है? 8, नॉट इक्वल। दूसरा 3 4 जा 12, सम कितना आ रहा है? 7। और भी हो सकता है जो आप कर सकते हैं। 12 1 जा 12, सम 13। तो यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है, केवल ये वाला एप्लीकेबल है। आप इसे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2a² + 3 + 4 a + 6, यहाँ पर सिर्फ रख ले ऊपर 2a², दिस इज 3a, दिस इज 4a + 6। अब आप इसे आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ग्रुपिंग करेंगे तो एक ग्रुप ये बनेगा और एक पेयर है बनेगा। अब इन दोनों में आपको कुछ कॉमन, नंबर में तो आता नहीं, पहले नंबर देखते हैं। कुछ नहीं कॉमन, ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लीजिए। यहाँ 2a, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर नंबर में 2 कॉमन आ रहा है और अदरवाइज कुछ नहीं है। यहाँ पर 2a + 3, इस तरह से आप कॉमन ले सकते हैं और इस तरह से आपका काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और ये आप क्या कर लेंगे, 2a + 3 कॉमन ले लेना। यहाँ a + 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको, इसमें टर्म गिवन है, ब्रैकेट में कुछ अलग अलग टर्म हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, 22 और 24, 23, ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो मैं 22 कर रहा हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट मोड में है और माइनस प्लस में गलती कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। -2x + 3y -6 2x + 3y का स्क्वायर। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सिंपल फॉर्म में बनाना है, ऐसे तो टिपिकल हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप क्या करें, अगर ये कॉमन टर्म, सेम टर्म है, तो आप इसे a ले लीजिए। 2x + 3y = 8। आपने क्या ले लिया? a ले लिया, कैपिटल A ले लेता हूँ मैं, इससे आप आसान कर लेंगे इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा 1 - a - 6a²। बिल्कुल सेम ऑर्डर में, कुछ नहीं परेशान होना। इनकी मल्टीप्लाई करना कांस्टेंट की और a² की, प्रोडक्ट आया हमारे पास 6 और 6 के फैक्टर करने हैं, आना चाहिए 1। क्या आना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ a 1 आना चाहिए। तो फैक्टर हमारे पास कितने हो सकते हैं? 2 × 3, यस आ रहा है। तो आप इसको फैक्टर को 3 - 2 कर दीजिए, एक ही बात होती है, क्योंकि हमें 1 लाना पॉजिटिव। तो यहाँ 3 - 2 मैंने कर दिया। और 4 फैक्टर होते हमारे 6 1 जा 6 हो जाता, उसका 5 आता तो बेहतर नहीं था। आप इसे लिखेंगे 1 और यहाँ लिखना है 1 की वैल्यू, यानी 3 - 2 6a²। 1 - 3a माइनस का प्लस हो जाएगा,
क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस था। ग्रुपिंग करेंगे, फिर ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन बन नहीं रहा है, जहाँ कुछ कॉमन ना आए वहाँ 1 कॉमन आ सकता है, 1 माइनस 3a, क्योंकि 1 तो सब में फैक्टर कॉमन होता है। और यहाँ पर केवल 2 और a भी कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 3a। दोनों ब्रैकेट सेम बने हैं, इन्हें फिर अगर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 3a और 1 प्लस 2a, और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर इसका एक और ले लेते हैं हम। अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायरिंग ट्रायंगल होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपको कुछ ट्रिक सीखनी है, इसके क्वेश्चन करना आप ट्राई, जो नहीं है उसे कल मार्क कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको नया मेथड सिखाने जा रहा हूँ। इस मेथड का जो रूल है वहाँ परफेक्ट स्क्वायर की तरह है। आपको परफेक्ट स्क्वायर सीखना है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है कि जो कंप्लीट टर्म है वो किसी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको कुछ आइडेंटिटी लर्न रखनी है, मैं उसे सिखा रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। आइडेंटिटी सीखिए। यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी है, इसका मीनिंग होता है कि इस ब्रैकेट को 2 बार आपने मल्टीप्लाई किया है, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। ए बी 2 बार आएगा, एक ए बी आएगा फिर दूसरा ए बी आएगा, तो दोनों प्लस के होंगे, तो 2ab, और बी में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। जनरली फॉर्मूला बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक दूसरा फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर जब मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगा तो पॉजिटिव ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए तो माइनस है, तो ये माइनस का प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए बी माइनस का और दूसरा ए बी माइनस का, तो माइनस का 2ab हो जाएगा। इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले हैं और उनको यूज करते हैं हम। मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ एक्सरसाइज में, फिर आप इसे आराम से कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमारी 13E 13E, याद रखना वहाँ पर टर्म को आपके इस तरह से अरेंज करने को दी गई होगी जिससे आप कंप्लीट स्क्वायर बना सकें। तो आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर सेट हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड वेदर ट्रायंगल इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो जब कभी परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना होता है तो आपको जो स्क्वायर की टर्म्स है वो कंप्लीट स्क्वायर में होनी चाहिए। दूसरा, उनका प्रोडक्ट का ट्वाइस होना चाहिए। साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का होगा तो प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का होगा तो माइनस का बन जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म्स है 14x, और यहाँ है 49। आप इन्हें अभी जो मिडिल टर्म मैंने बताया था उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ट्रिक यहाँ कैसे करते हैं। दिस इज x का होल स्क्वायर, दिस इज 7 का होल स्क्वायर, जो दो टर्म स्क्वायर की मिल गई हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है आपकी, जो सिंपल टर्म में है, उसको इनका प्रोडक्ट लिखना है 7x। प्रोडक्ट ऑफ 7 इंटू एक्स का ट्वाइस है क्या है, यस, तो ये होल स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है। अब मिडिल टर्म से कैसे करते हैं मैं समझा देता हूँ दोबारा, तो समझिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 14x है इसके फैक्टर करने हैं, मिडिल टर्म में तोड़ना है किसको, 49 का। 49 का फैक्टर हो सकते हैं 7 इंटू 7, और कोई फैक्टर नहीं है, एक 49 इंटू 1। 49 इंटू 1 में सम कितना करना है, सम आना चाहिए 14, तो 49 प्लस 1 तो 50 हो जाएगा। तो केवल दो जगह इसमें पेयर में टूटेगा, 7 प्लस 7x और यहाँ 49। सिंपल वही रूल चलते रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 49, ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे x प्लस 7, और यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7। अभी आप चेक कर रहे हैं तो दोनों में सेम ब्रैकेट बन गए हैं, x प्लस 7 बाहर ले लीजिए आप, और ये भी x प्लस 7 हो गया, यहाँ पर x बचा रिमेनिंग में, यहाँ पर 7 x प्लस 7, और दिस इज द होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार आ गया है,
तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और इस तरह से आपका कंप्लीट स्क्वायर हो गया है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ पार्ट्स का। चलिए फोर्थ पार्ट में यही कर देता हूँ, आसानी से आ जाएगा। 9b स्क्वायर माइनस ओ प्लस का 12b और प्लस 16। आपको देखना है ये होल स्क्वायर है, यस, किसी का है, 3b का है। ये टर्म b की है, स्क्वायर वाली टर्म जाएंगे, यहाँ पर ये 4 का होल स्क्वायर। अभी आपके पास 3b, ध्यान रखना ये b है, 36 नहीं है। 3b का होल स्क्वायर 4, इनका प्रोडक्ट करेंगे, 3 4 जा 12b, मगर हमें ट्वाइस चाहिए और ट्वाइस नहीं है यहाँ पर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसे 9 लिख देंगे। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है क्या ऐड करना पड़ेगा या क्या माइनस करना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म, जैसे सपोज करो इसमें आता 3 4 जा 12 और इंटू 2 24, 24 बी चाहिए और यह 12, तो प्लस के 12 बी और चाहिए। फैक्टराइज कंप्लीटली। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दे रखा है, कंप्लीटली का मतलब होता है कि अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये बार बार होगा, मीन्स एक स्टेप से खत्म नहीं होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीटली फैक्टराइज का मतलब होता है कि बार बार होगा, तब तक करेंगे जब तक कि वो बिल्कुल सारे प्रोसेस में रुक नहीं जाता है। देखिए क्वेश्चन देखिए पहला, 2 माइनस 8x स्क्वायर, 2 माइनस 8x स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसमें आपको सबसे पहला काम होता है कॉमन ढूंढ। सबसे पहले कॉमन टर्म लेंगे बाहर, जो भी कॉमन हो। देखिए सब में कॉमन बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 आएगा कॉमन, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब आप देखते हैं बीच में माइनस है, तो किसी का दो टर्म का स्क्वायर है नहीं है, अगर स्क्वायर है तो उन्हें स्क्वायर के टर्म में लिख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और दिस इज 2x का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको दोबारा एक बार अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आपको आता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह से कंप्लीटली फैक्टराइज होगा। अब हमारे पास कोई टर्म नहीं जो स्क्वायर में कंप्लीट हो जाए, टूट जाए किसी और फॉर्मूले से, तो इसे कहते हैं कंप्लीट फैक्टराइजेशन। अभी सारे क्वेश्चन से ऐसे ही है, कुछ क्वेश्चन में ये मेथड बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y। अभी आपको एक बात देखनी है कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर 2x कहीं पर कंप्लीट टर्म होती, तो यहाँ पर कहीं है नहीं ऐसी टर्म, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, होल स्क्वायर बनेगा नहीं। पहले स्टेप कॉमन नहीं है, इन दोनों में एक आइडेंटिटी लग सकती है जो आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट अलग बनाइए, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, और 2x माइनस 2y यहाँ पर अलग ब्रैकेट में। बताइए मैंने -2 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने प्लस वाले ब्रैकेट को बंद करा अंदर, और साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर को टर्म होती है, बाहर माइनस लगा होता है। अब मेरे पास क्या हुआ, इसके फॉर्मूले के मेरे पास हैं एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको ओपन करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और माइनस यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। अभी एक्स माइनस वाई है और ये भी एक्स माइनस वाई है, कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वाई माइनस 2, और अब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए इसे ले लेते हैं 12 को, 2a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 64। सबसे पहला काम बताया मैंने कॉमन, यस कॉमन आ सकता है सब में, 2 कॉमन ले लीजिए, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज 4a और दिस इज 32। अभी आपके पास वही टर्म है यहाँ पर जो 3 टर्म की टर्नल टर्म थी, a स्क्वायर का मल्टीपल 1 है इंटू 32, मीन्स प्रोडक्ट आया 32। अब इसके फैक्टर करने हैं, साइन कैसा है, माइनस। ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 4 आए और प्रोडक्ट 32, आप अपने आप ढूंढेंगे, तो 8 4 जा 32, और इस तरह से ये वाली टर्म को आप यहाँ लिख देंगे, 2
ए स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 ए माइनस 32। अब आप इसे कॉमन ले रहे हैं, 2a यहाँ पर इसे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अभी आप इसकी ग्रुपिंग करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे, तो a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 8, यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, a माइनस 8। अब इसमें क्या करेंगे, a माइनस 8 दोबारा कॉमन आ रहा है, बाहर ले लीजिए ब्रैकेट से बिल्कुल, और यहाँ पर a प्लस 4, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप सब इसी तरह के होंगे क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई अलग से मेथड नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, सब में कॉमन और फिर कंप्लीट स्क्वायर। मैं एक क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ जिसमें 5 टर्म दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ओपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर और प्लस x प्लस 3y। अब इसमें क्या करना है हमें, कि हमें इस तरह से टर्म बनानी है कि ये कंप्लीट फैक्टराइज हो जाए। तो अब कॉमन तो कुछ आ लिया है, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये एक्स वाई का टर्म आ रही है, तो ये एक होल स्क्वायर बन सकता है। देखिए आप, ये एक्स का होल स्क्वायर है, ये 3y का होल स्क्वायर है, और ये इसका 3y एक्स का डबल है। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं आप x प्लस 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आया प्लस, ये क्या था हमारा x प्लस 3y। अब इसमें x प्लस 3y तो दोबारा है, तो 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3y। अब x प्लस 3y को फिर कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं तो हम 1 ले सकते हैं, ये होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर x प्लस 3y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3y और प्लस 1। आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इससे आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए।